दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय एक बार फिर बजी खतरे की घंटी, जयपुर, दिनांक 1 सितंबर 2020, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। खतरे की घंटी को सुनने और उसकी आवाज़ समझने में देरी न करने में ही भलाई मानी जाती है। विराम। 2.5 महीने बाद एक बार फिर भारत के लिए इस घंटी की गूंज सुनाई दी है। विराम। दोनों बार घंटी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाला हमारा पड़ोसी चीन है। विराम। गलवान घाटी में घुसपैठ की घटना के ठीक 2.5 महीने बाद चीन ने पैंगोंग झील के पास भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करके अपने कुटिल इरादे साफ कर दिए हैं। विराम। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए चीन की असलियत अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। विराम। दक्षिण चीन सागर और लद्दाख में चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया को एक और महायुद्ध की तरफ धकेल रही है। विराम। पैरा। हम अपनी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात दशकों से कहते आए हैं। विराम। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के तमाम प्रयास करके भी देख चुके हैं। विराम। पाकिस्तान से भी और चीन से भी। विराम। लाहौर तक बस भी चलाई और जिनपिंग को झूला भी झुलाया। विराम। लेकिन उधर से क्या मिला? नफरत और दुश्मनी। विराम। हम अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। विराम। चीन के साथ बीते 75 दिनों में सैन्य स्तर पर भी बातचीत के अनेक दौर चले और प्रयास कूटनीतिक स्तर पर भी हुए। विराम। नतीजा सबके सामने है। अब चीन के साथ दो टूक करनी पड़ेगी। विराम। दो टूक का मतलब आक्रमण नहीं है। दो टूक का मतलब चीन के साथ हर स्तर पर दूरी बनाना। विराम। चीन की कमजोरी भारत का बाजार है। विराम। बीते कुछ दिनों में हमने चीन को झटका देने के अनेक फैसले किए हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पर्याप्त नहीं है। विराम। हमें अपने जनजीवन से चीन निर्मित उत्पादों को हमेशा के लिए हटाना होगा। चीन की अर्थव्यवस्था अभी डगमगाई हुई है। विराम। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से भी उसकी ठनी हुई है। चीन भी अपनी आंतरिक हालात से परिचित है। विराम। बावजूद इसके वह मानने को तैयार नहीं है। पैरा। हमें हालात और बिगड़ने की स्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार रहना होगा। विराम। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और उन्हें विश्वास में लें। विराम। संकट के दौर में आरोप प्रत्यारोप से बचा जाना चाहिए। इससे सेना के मनोबल पर भी असर
पड़ता है विराम। चीन के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने वाली कांग्रेस को भी अतीत देखना चाहिए विराम। सन 1962 में क्या हुआ, तब क्या गलतियां हुई, वे गलतियां अब ना हो, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है विराम। चीन को जवाब दिया जाए सैन्य मोर्चे पर भी और आर्थिक मोर्चे पर भी, लेकिन एकजुटता के साथ विराम, तभी हम कामयाब हो सकते हैं विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।